सो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग आप सभी को। मेरा नाम अनुराग है और आज हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को पढ़ने वाले हैं। और आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर इस चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ। साथ ही साथ कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको बताऊँगा। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, यह चैप्टर किस लिए बनाया गया है। तो केमिस्ट्री से हम बात करते हैं तो केमिस्ट्री के अंदर केमिकल रिएक्शंस या केमिकल इक्वेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल हमारे पास प्ले करती हैं हमारी डेली लाइफ के अंदर। तो इनकी स्टडी करना हमारे लिए मस्ट हो जाता है। सो व्हाट इज़ अ केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन, इसी को देखते हैं। चलिए सबसे पहले डेफिनेशन पे आते हैं। व्हाट इज़ अ केमिकल रिएक्शन? तो एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर पुराने बॉन्ड्स टूटे और नए बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हो, उसको केमिकल रिएक्शन बोला जाता है। इसके अंदर सब्सटेंस का रीअरेंजमेंट होता है और रिएक्टेंट नाम की चीज प्रोडक्ट में कन्वर्ट होती है। ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या क्या होंगे? हो सकता है ये कुछ एटम्स हो, कुछ मॉलिक्यूल्स हों। तो दो एटम आपस में कंबाइन होने के बाद जब इनके बीच का बॉन्ड आपस में टूट जाएगा और ये मिल जाएंगे, तो ये जो चीज़ बनेगी इसको तो प्रोडक्ट बोलते हैं। और जो चीज़ें आपस में रिएक्ट करती है इसको रिएक्टेंट भी बोलते हैं। तो ये तो केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन हो गई। किसी भी केमिकल रिएक्शन को दिखाने के लिए हम लोग जिस चीज़ का यूज़ करते हैं वो होती है केमिकल इक्वेशन, जिसके अंदर हम लोग सिंबल्स का यूज़ करते हैं, इसलिए हम इसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी बोलते हैं। या हम फॉर्मूले भी लिखते हैं। जैसे हमको पता है, आप ये आगे जाके पढ़ोगे, ये CH4 लिखा है, मतलब एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। इसको हम लोग मीथेन बोलते हैं। ये मीथेन गैस के नाम से फेमस है। अब होता क्या है कि जब हम मीथेन की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराते हैं और दो मॉलिक्यूल्स लेने हैं ऑक्सीजन के, तो क्या होता है कि मीथेन का आपस में बॉन्ड टूट जाता है और वो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटने के बाद कार्बन का बॉन्ड ऑक्सीजन से बन जाता है और CO2 और वाटर बनता है। इसी चीज़ को हम लोग केमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं, जहाँ पे पुराने बॉन्ड्स टूटे, कार्बन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटा और नया बॉन्ड बन गया। सिमिलरली NaCl अगर मैं लूँ तो Na और Cl आपस में जुड़े हुए हैं, इनका आपस में बॉन्ड है और जब केमिकल रिएक्शन होगी तो Cl अलग हो जाएगा, Na अलग हो जाएगा। इसी को हम केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। आई होप इतनी बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंज के ऊपर कि ये क्या चीज़ है। तो फिजिकल चेंज क्या होता है कि हमारे पास ऐसा चेंज जिसमें सब्सटेंस की आइडेंटिटी चेंज ना हो, इसकी कंपोजिशन सेम बनी रहे। मतलब जैसी ये कंपोजिशन था, इसके अंदर जितने हाइड्रोजन कार्बन थे उतने ही रहें, वो चेंज ना हो। जैसे जब भी मेल्टिंग या बॉइलिंग होती है तो सब्सटेंस की सिर्फ स्टेट चेंज होती है, उसकी कंपोजिशन सेम रहती है, सिर्फ आइडेंटिटी चेंज होती है। जैसे अगर बर्फ़ है तो पिघल के वो पानी बन सकती है, इतना ही तो फ़र्क आएगा, बाकी चेंजेस नहीं आएंगे। सिमिलरली व्हाट इज़ अ केमिकल चेंज? एक ऐसा चेंज जिसके अंदर किसी भी सब्सटेंस की आइडेंटिटी चेंज हो जाए, मतलब पूरी तरीके से वो टूट जाए। जैसे जैसे मैंने पीछे लिखा था, अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आपस में मिलाएं तो होगा क्या? इन दोनों को मिलाकर वाटर बनेगा। अब एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट, हाइड्रोजन आपके पास आग बुझाने के काम आता है, फायर को एक्सटिंग्विश, सॉरी, हाइड्रोजन एक तरीके से सपोर्टर होता है, फ्यूल है। ऑक्सीजन भी सपोर्टर है फायर का। बट जो वाटर बना वो तो आग को बुझाने के काम आता है। तो एक तरीके से जब केमिकल चेंज होता है तो जो सब्सटेंस बनता है उसकी प्रॉपर्टी अपने दोनों इंडिविजुअल रिएक्टेंट से काफ़ी अलग हो जाती है। तो रिएक्टेंट्स जिसके अंदर सब्सटेंस में पुराने बॉन्ड्स टूटे और नए बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हो, उसी को हम केमिकल चेंज बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बता देता हूँ, हम लोग एक नया बैच हमने स्टार्ट करा है फॉर 2025 स्टूडेंट्स। तो क्लास 9 to 12 के लिए ये बैच है। सारी स्ट्रीम्स इसमें अवेलेबल हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ह्यूमैनिटीज़, कॉमर्स, सारे बैचेस अवेलेबल हैं हमारे पास, सारी स्ट्रीम्स अवेलेबल हैं। और अगर आप देहरादून में रहते हैं एंड अगर आप रायपुर रोड के आसपास या मियाँवाला में रहते हैं तो आपके लिए ये बेस्ट है। आप ऑफलाइन में आके हमसे बात कर सकते हैं और आप हमारे कोर्स में एनरोल भी हो सकते हैं। काफ़ी अफोर्डेबल प्राइसेस और बेस्ट क्वालिटी कंटेंट के लिए हम लोग जाने जाते हैं। तो आप चाहें तो हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, ये कांटेक्ट नंबर आपको दे रखे हैं। स्मॉल बैचेस पर्सनल अटेंशन मिलते हैं आपको, रिवीजन नोट्स दिए जाते हैं, प्रैक्टिक क्वेश्चन काफ़ी सारे हैं, प्रीवियस ईयर्स डिफरेंट डिफरेंट स्कूल में आए हुए क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको देखने को मिलते हैं।
और 1000 से ऊपर क्वेश्चंस के एक्सेस आपको मिलते हैं। तो ये उसके कुछ फीचर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल इक्वेशन को जान लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, हमें कैसे पता लगेगा कि भाई केमिकल रिएक्शन हुई है? हाउ टू आइडेंटिफाई दैट केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस? तो पहला तरीका होता है इवोल्यूशन ऑफ गैस, कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो कुछ गैस निकलती है, कुछ गैस इवॉल्व होती है। देखो कैसे, जैसे मैंने जिंक लिया Zn, इसकी रिएक्शन H2SO4 से कराई, सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं इसको, डाइल्यूट। तो क्या होता है ना कि H2 और SO4 के बीच का बॉन्ड टूट जाता है और ZnSO4 को लेके भाग जाता है, ZnSO4 बना लेता है और H2 गैस निकलती है। अब ये H2 जो है ना हाइड्रोजन गैस है, मैंने बताया काफ़ी अच्छी फ्यूल होती है, इसको रॉकेट्स में भी यूज़ करते हैं। तो H2 गैस निकल रही है, इस वजह से इवोल्यूशन ऑफ गैस का एग्जाम्पल है। सिमिलरली आप सेकेंड और थर्ड एग्जाम्पल को भी देखो, इसके अंदर भी हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड नाम की गैस निकल रही है। सेकेंड हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक होती है केमिकल रिएक्शन की, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, मतलब प्रेसिपिटेट बनेगा इसके अंदर आपका। प्रेसिपिटेट क्या होता है? जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो कई बार ऐसा देखा गया कि कुछ सॉलिड सब्सटेंस, कुछ सॉलिड प्रोडक्ट सॉल्यूशन से सेपरेट हो गया, सेपरेट आउट ऑफ द सॉल्यूशन, इसी को बोलते हैं प्रेसिपिटेट का बनना। जैसे मैंने KI लिया, जहाँ पे इसको पोटेशियम आयोडाइड बोलते हैं, PbNO3 को लेड नाइट्रेट बोलते हैं। तो जब इनको मिलाया तो ऐसा देखा कि कुछ इनसॉल्युबल सब्सटेंस येलो कलर का ऑब्टेन हुआ। तो हमारे पास PbI2 हम इसको बोलते हैं, PbI2, Pb लेड ने आयोडीन से बॉन्ड बना के लेड आयोडाइड बनाया और KNO3 हमको फॉर्म हुआ। अब ये ऐसा क्यों बना, इसको हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं। तो ये येलो PPT जो बना ये वाटर में नहीं घुलेगा, इस वजह से ये फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का एग्जाम्पल है। सिमिलरली मैं बेरियम क्लोराइड के साथ भी जब इस रिएक्शन को कराऊंगा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो BaSO4 जो कि वाइट कलर का होता है ये बनता है। तो ऐसे करके हम लोग कैरेक्टरिस्टिक को समझ सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास आती है चेंज इन कलर, कलर में भी चेंज हो जाता है। जैसे मैंने सल्फर डाइऑक्साइड ली SO2 और इसमें मैंने K2Cr2O7 डाला, तो क्या देखा जाता है कि ओरिजिनली तो ये गैस हमारे पास कलरलेस है, बट K2Cr2O7 में इस गैस को पास कराने से ये ग्रीन कलर का बन गया, मतलब कलर ही चेंज हो गया। ऐसी रिएक्शंस भी होती हैं और इसको चेंज इन कलर के अंदर पढ़ा जाता है। ठीक है, यहाँ पे सिट्रिक एसिड को मैं KMnO4 में डालता हूँ तो ओरिजिनली ये कलरलेस है और KMnO4 पर्पल कलर का है, पर इन दोनों को मिलाने से जो बना वो कलरलेस हो गया वापस से, मतलब पर्पल कलर गायब हो गया इसका। तो ये हम चेंज इन कलर के अंदर समझ सकते हैं। अगली हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक जो देखने को मिलती है दैट इज योर चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में भी चेंज हो सकता है। तो सबसे पहले ये समझो कि रिएक्शन दो प्रकार की होती हैं। ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज हो उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की कैटेगरी में रखा जाता है। जिस रिएक्शन में हीट निकलती है वो एक्सोथर्मिक, और ऐसी रिएक्शंस जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती हैं उसको हम लोग एंडोथर्मिक के नाम से जानते हैं। एंडो मतलब हीट एब्जॉर्ब होना, एक्सो मतलब हीट निकलना। एग्जाम्पल देके बताओ तब मानेंगे। तो देखो जी, पहला एग्जाम्पल, कैल्शियम ऑक्साइड को जैसे मैंने वाटर में मिलाया। कैल्शियम ऑक्साइड हमारे पास जो होता है इसको हम काफ़ी इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड है जिसको हम बहुत जगहों पे यूज़ करते हैं। जैसे ही वाटर में इसको मिलाया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना और काफ़ी सारी हीट प्रोड्यूस हुई। तो ये रिएक्शन आपके पास एक्सोथर्मिक की कैटेगरी में आएगी। सिमिलरली जिंक के साथ और कार्बन के साथ भी मैं सल्फ्यूरिक एसिड और ऑक्सीजन की रिएक्शन कराता हूँ तो हीट निकलती है, तो इन रिएक्शन को हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंडोथर्मिक का एग्जांपल मैं आपको दूंगा, उससे पहले हमारे पास ऑनलाइन क्लासेस भी अवेलेबल हैं। अगर आप हमसे दूर हैं और आप हमसे क्लासेस लेना चाहते हैं तो क्लास 9 to 12 के लिए हमने ये बैच स्टार्ट करा है, जिसमें हम ऑनलाइन PPT के थ्रू या हम वाइट बोर्ड के थ्रू आपको क्लासेस कराएंगे। सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और अदर सब्जेक्ट्स भी अवेलेबल हैं। तो अगर आपको कांटेक्ट करना है तो कांटेक्ट नंबर मैं आपको शो कर दूंगा, आप उसमें देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ मैंने बता दिया नया बैच स्टार्ट भी हो रहा है, ये मैं बता रहा हूँ। सेंट टेरा अकेडमी के पास है, मियाँवाला रायपुर रोड में है, और ये कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास अवेलेबल है। चलिए, और आई होप एक एग्जांपल मेरे को आपको बचाना रह गया, उसको बता देता हूँ। देखो, ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो वो आप देखना उसको, और हम लास्ट में एंड करते हैं। और आपको मैं बता दूं,
कि हमारे पास अगर आपको कुछ भी डाउट है तो 3 डेज़ का डेमो लेक्चर हमारे पास अवेलेबल है। 3 डेज़ की आप डेमो ले सकते हो और आपको मज़ा आ जाएगा पढ़ने में, इस बात की हम गारंटी देंगे। मतलब पढ़ाई करना एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट, आजकल पढ़ाई का लेवल काफ़ी ज़्यादा डिग्रेड हो चुका है। तो आपको क्या करना है, आपको सेलेक्टिवली स्टडी करनी है। आपको देखना है कि आपको किस किस कंटेंट में ज़्यादा फोकस करना है, किन किन टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और ढंग से पढ़ना है। जितना डीप आप पढ़ेंगे, जितना अच्छे से आप पढ़ेंगे, उतना आपके एग्जाम्स के लिए और लाइफ के लिए आगे बहुत काम आएगा। तो तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं किसी और वीडियो में। चलिए।